नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। नाव और नदी पर आधारित पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम और पार्ट 3 के अवशेष सवाल चल रहे हैं। पार्ट 3 का डीमा पार्ट है ये। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन बराबर आते रहें। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खो सकता है, मतलब तय कर सकता है। ऊर्ध्व का मतलब जानते ही आप कि नदी की धारा जिधर बह रही है उसके विपरीत दिशा में जाना। वो कितने मिनट में चला जाता है? 10 मिनट में चला जाता है। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, मतलब यहाँ पर दूरी भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। तो मैं ऊर्ध्व प्रवाह का चाल निकाल सकता हूँ। मैं चाल बराबर की दूरी बट्टे समय होता है। ऊर्ध्व प्रवाह चाल, या आप कह सकते हैं विपरीत चाल। ठीक है। चाल बराबर की दूरी कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर। और समय कितना दे रखा है? 10 मिनट। 10 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर देता हूँ, 60 का भाग दे देता हूँ, 0 से 0 कट गया, 6 का पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। जब 6 ऊपर जाएगा तो 6 का ऊपर गुणा हो जाए, 6 एकम 6, तो केवल 6 आ जाएगा, नीचे 1 बचेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाल आ गई हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अनुप्रवाह चाल निकाल लेते हैं। अनुप्रवाह चाल का मतलब हो गया धारा की दिशा में चाल, जिधर धारा बह के जा रही है उधर चाल। चाल बराबर के दूरी बट्टे समय। यहाँ पर भी 1 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर रहा है? वो 4 मिनट में तय कर रहा है। वो कितने समय में? 4 मिनट में। तो इस मिनट को 4 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा, तो इसमें 60 का भाग दे दूंगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। 15 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा हमारा। तो ये चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी के साथ मतलब जल के साथ उसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जल के विपरीत उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यदि विपरीत दिशा में चाल और धारा के साथ चाल दोनों दे रखी हों और उसमें प्रवाह की गति मतलब जल की चाल अगर वो पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे? प्रवाह की गति या चाल तो क्या करेंगे हम कि दोनों को माइनस कर देंगे, 15 में से 6 को घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे। कितना बचेगा? 15 में 6 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। 2 का भाग दे दीजिए, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। ये ध्यान रखना है, ये वाला जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों चाल दे रखी हैं तो हमें प्रवाह की चाल कैसे ज्ञात करनी है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है आपको। और अगर शांत जल की चाल पूछे तो प्लस कर देते हैं बस। अगर शांत जल की चाल पूछे और ये दोनों चाल दे रखी हो तो आपको दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने स्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। स्थिर पानी में उस नाव की गति क्या होगी? देखिए, ये धारा की चाल दे रखी है, धारा की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसमें नाव की स्थिर पानी में या रुके हुए पानी में या शांत जल में जो चाल होती है वो नहीं दे रखी है, और ये वही पूछ रहा है। अब वो जो चाल है इनमें से कोई सी भी एक चाल होगी, शांत जल की चाल। तो अगर आप कोई सी भी एक चाल मान लेते हैं और उसमें धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल का भाग दे देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी इसमें से चाल कौन सी है। लेकिन हम सीधे सीधे करते हैं, जिससे जैसे कि आपकी समझ में आ जाए। कि मैं मान लेता हूँ कि धारा के साथ चाल वो शांत जल की चाल है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ चाल निकालते हैं। धारा के साथ चाल, अब मैंने शांत जल की चाल क्या मान ली? मतलब नाव की
चाल क्या मान लिया मैंने, स्थिर पानी में नाव की चाल मान लेता हूँ मैं x, और उसके साथ जल और बह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा के साथ है। और धारा के विपरीत अगर निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप सीधा कर सकते हैं, आप सीधा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि टोटल दूरी कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर। वो 6 किलोमीटर गया और वापस आ गया। टोटल दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। वो गया और वापस आ गया। अब आप सीधे सीधे पॉइंट है, इस सवाल में बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ आपको। तो 6 ही हो गया। अब मैंने ये वाली एक चाल ले ली इसमें से, तो 6 और 4 10। अब आप 10 का इसमें भाग दीजिए। देखिए सीधे बताता हूँ, 10 का भाग दीजिए इसमें पहले में। तो 10 का भाग देंगे 6 में आप, तो कितना आ जाएगा, 0.6। दूसरी चाल ये वाली चाल मानी है हमने, पहला ऑप्शन लिया है। अब मैं विपरीत जाऊंगा तो 6 में से 4 को घटा दूंगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 का इसमें भाग दे दीजिए इसी वाली दूरी में, क्योंकि दूरी तो वही तय कर रहा है वो विपरीत में, और धारा के साथ भी। तो 2 तिया 6, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 2 घंटे बैठेगा, नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब इस पर आ जाइए, इसको देखते हैं। मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 7 कितनी हो जाएगी, 8 और 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, है ना। तो 12 से मैं इसमें भाग दूंगा 12 का। देखिए ये यहाँ पर रख दिया मैंने 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और विपरीत कितनी हो जाएगी, 8 में से 4 घटा दूंगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। देखिए यही चल रहा है। अब इस वाली दूरी से कितनी चाल तय करनी है हमको, 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ये है एक कोई बिंदु, ये वाली 6 किलोमीटर की दूरी है। अब वो धारा के साथ जाएगा, इधर जाएगा तो भी 6 किलोमीटर की दूरी है, विपरीत जाएगा लौट के जाएगा तो भी 6 किलोमीटर की दूरी है। तो 12 का भाग दे दीजिए आप 6 में, कितना आ जाएगा, 12 का जब मैं 6 में भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 5 60, पॉइंट के 5 घंटे आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, समय बराबर के दूरी पूछ रहा है। हाँ घंटे तो आएगा, ठीक तो है, घंटा आएगा ना, ये वाला टोटल घंटा, ये 2 घंटा आना चाहिए हमारा जो मिलके, मतलब जाके वापस आ रहा है कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो टोटल घंटा कितना आना चाहिए, 2 घंटा आना चाहिए हमारा। अब इसका देख लीजिए, अब 4 का भाग दूंगा मैं, किस में दूंगा, 6 में दूंगा। तो 4 का भाग 6 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 एक 4 और बच्चे 2, 4 पंजे 20, 1.5 घंटा। तो इनको जोड़ दीजिए, 2 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे। हो गया उत्तर। और अगर आप चाहें तो सूत्र से भी कर सकते हैं इसको, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल, पहला ले लिए दूरी बट्टे चाल प्लस के दूरी बट्टे चाल बराबर के 2 घंटा। अब आप इसको पूरे की कैलकुलेशन करके भी उत्तर निकाल सकते हैं, या इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन x की जगह पर रख के आप चेक कर सकते हैं। वो 2 घंटे के बराबर होना चाहिए, क्या, ये वाला पार्ट। जब आप इस वाले पार्ट को हल करेंगे तो ये 2 घंटे के बराबर आ जाएगा, कैलकुलेशन करके 2 घंटा ही आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के साथ चाल निकाल लेते हैं सीधा सीधा। धारा के साथ चाल कितनी है, चाल बराबर की दूरी बट्टे समय, तो 10 धारे 100 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। धारा की विपरीत चाल निकाल लेते हैं। विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, 15 पंजे 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, वो धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति। तो धारा की गति मैंने अभी बताया पहली सवाल में कि दोनों को घटा देते हैं, घटा के कितना आ जाएगा, 10 माइनस के 5 बट्टे 2, 5 बचेगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी उसकी। ये तो पहली ऑप्शन पहले बारे में बता चुका हूँ मैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब इसमें शांत जल भी चाल दे रखी है और धारा की चाल भी दे रखी है।
तो धारा के साथ चाल निकाल लीजिए सीधा सीधा, वही घूम फिर के वही चीज़ आती है। धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल कितनी हो जाएगी, 6 और 2 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहीं पे विपरीत निकाल लीजिए, विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, 6 में से 2 घटा दीजिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। ये कह रहा है कि धारा के साथ अगर वो जा रहा है तो जितनी दूरी वो तय कर रहा है, जितने समय में धारा के साथ चलने में दूरी तय कर रहा है, और धारा के विपरीत अगर जाता है वो 3 घंटे अधिक लगते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं कि वो कह रहा है कि मान लीजिए इधर हमारी धारा बह रही है इस साइड में, और ये हो गई हमारी विपरीत दिशा, ये विपरीत हो गई, तो इधर की तुलना में जब वो वापस जाता है तो 3 घंटे अधिक लगते हैं उसको, ये कह रहा है वो। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको सीधे ऑप्शन कर सकते हैं हम, इसको भी ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं हम कि मान लीजिए इसमें से कोई सी भी एक दूरी है, तो देखिए इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा है 8 का, है ना इसका जा रहा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले जिसमें सीधा सीधा भाग जा रहा है उसको देखते हैं। मान लीजिए दूरी ये वाली है, मान लीजिए दूरी, इसमें तो भाग जा नहीं रहा है, तो भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंटों में आएगा मैटर, पॉइंटों में आएगा तो हमारे पॉइंटों में घंटा तो पॉइंटों में है ही नहीं, 3 घंटे दे रखे हैं। इसका समय और इसके समय, दोनों के समय में 3 घंटे का अंतर आ गया, तो हमारा वही ऑप्शन हमारा सही है। तो इससे देखते हैं, दूरी मैंने मान ली 24 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो पहले इस वाले से निकालिए, फिर धारा के साथ चाल निकाल लीजिए, इसी का यहीं पर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 दिया 24, 3 घंटे हो गया, 8 का सीधा भाग दे दिया, चाल और दूरी समय बराबर के दूरी बट्टे चाल, सीधा सीधा है, ये 3 घंटे हो गया। इससे निकाल दीजिए, 4 छिंगे 24, इससे कितना आ जाए, इससे आ जाए 6 घंटे, 6 घंटे आ गया। तो दोनों की तुलना में देखिए 3 घंटे का अंतर है, इसका मतलब कौन से उत्तर सही है, ये वाला इसका उत्तर सही है। और अगर आप चाहें तो एक्स मान के इसको हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।